नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका जैन, केरला आयुर्वेदा पंचकर्म स्पेशलिस्ट। आज आपको बताने जा रही हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट खाली मेडिसिन के द्वारा नहीं होता है। इसमें जब हमारी बीमारी कुछ पुरानी या क्रॉनिक हो जाती है तो हम उसमें पेशेंट को पंचकर्मा ट्रीटमेंट करवाते हैं। पंचकर्मा आखिर होता है क्या? एक्चुअली हमारी जो बॉडी है वो आप सभी जानते हैं पंच महाभूत से बनी है, यानी कि एयर, अर्थ, वाटर, स्पेस, फायर। और यही पांच महाभूत हमारी बॉडी में आयुर्वेद के अनुसार 3 फोर्स के रूप में रहते हैं, यानी कि वात, पित्त, कफ, दोष। और यदि ये वात, पित्त, कफ तीनों ही दोष बॉडी में अगर बैलेंस है तो हम लोग हेल्दी रहते हैं। और यदि कहीं ना कहीं ये वात, पित्त, कफ, दोष इम्बैलेंस होते तो हमें कोई ना कोई डिजीज़ होता है। और वही डिजीज़ जब क्रॉनिक हो जाती है तो हम उसमें पेशेंट को औषधि चिकित्सा यानी मेडिसिन के अलावा पंचकर्मा करवाते हैं। आखिर ये पंचकर्मा होता क्या है? पंचकर्मा का मतलब होता है 5 कर्म, यानी संस्कृत में पंच यानी 5 कर्मास। जिस तरह से हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ, दोष होते हैं, यदि वो इम्बैलेंस होते हैं तो हम वात को बैलेंस करने के लिए वस्ती चिकित्सा करते हैं, यानी कि पंचकर्मा का पहला कर्म वस्ती यानी एनिमा के द्वारा। एनिमा यानी खाली साधारण हम लोग जो पेट साफ करने के लिए जो एनिमा होता है वो नहीं होता है। इसमें हम लोग मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड जड़ी बूटी का काढ़ा के द्वारा वात को बैलेंस करते हैं। और ये कर्म काल योग के अनुसार 8 दिन, 16 दिन, 32 दिन इस तरह से वस्ती की जाती है। इसी तरह से पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए हम लोग विरेचन करते हैं। विरेचन यानी लूज मोशन। क्लासिकली पूरा प्री प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लूज मोशन यानी विरेचन करके पेशेंट के पित्त दोष को बैलेंस करते हैं। साथ ही हम लोग वमन करवाते हैं। वमन यानी कफ दोष को बैलेंस करने के लिए। अलग अलग डिजीज़ अलग अलग दोषों के बढ़ने से होती है। यदि पेशेंट को एसिडिटी वगैरह होती है या कोई भी क्रॉनिक स्किन डिजीज़ वगैरह होती है तो हम लोग उनको पहले विरेचन वगैरह करके पेशेंट को शोधन करते हैं। साथ ही अगर यदि किसी को पेन से संबंधित प्रॉब्लम हो या पैरालिसिस या गठिया है, उसमें हम लोग वात दोष को बैलेंस करने के लिए वस्ती वगैरह चिकित्सा करते हैं। चौथा ट्रीटमेंट होता है नस्यम। सिर से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे वो हेडेक हो, माइग्रेन और डिप्रेशन है, उसमें हम लोग पेशेंट को नस्यम ट्रीटमेंट देते हैं। नस्यम यानी नाक के द्वारा हम लोग पेशेंट को मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड हर्ब्स एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। 5वां ट्रीटमेंट होता है रक्त मोक्षण, यानी लोकलाइज कहीं भी कोई स्किन डिजीज़ हो, चाहे एक्जिमा, दांत, खाद, खुजली, तो उसमें एक लीच थेरेपी यानी लीच यानी जलोका के द्वारा हम वहाँ का दूषित खून निकाल के वहाँ पे प्योरिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आयुर्वेदा में कोई भी जटिल रोग हो या बहुत ही पुराना प्रॉब्लम हो जो कि मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं होता है तो हम उसमें शोधन करते हैं। शोधन यानी पंचकर्मा। पंचकर्मा यानी बॉडी का क्लिनजिंग प्रोसेस, यानी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं। जब हम डिटॉक्सीफाई करके पेशेंट के वात, पित्त, कफ, दोष को बैलेंस करते हैं तो पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी पेशेंट को कि वो मेंटली प्रिपेयर है, फिजिकली प्रिपेयर होके पंचकर्मा ज़रूर करवाएं। पंचकर्मा खाली डिजीज़ के लिए नहीं होता है, एक हेल्दी पर्सन अपने आप को फिट रखने के लिए भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट करवा सकता है।